बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है तारीख़ 21 नवंबर 2022 और दिन है पीर का। आज शुरू करते हैं जो आज के डेवलपमेंट हैं उनमें। सबसे पहले हम चलते हैं लंदन कॉन्स्पिरेसी प्लान। ये वो प्लान है जिस पे सैयद तस्नीम हैदर शाह जिन्होंने कल बयान दिया था और वो इस वक्त बड़े ख़बरों में इन हैं। लंदन मेट्रोपोल पुलिस के पास इन्होंने दरख्वास्त भी दी है और इन्होंने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड भी करवाया है और लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इनको सेफ्टी मेजर्स के थ्रू इनको प्रोटेक्शन भी दी है। इन्होंने कल आके टीवी पे बहुत एक जो वीडियो बनाई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि नवाज शरीफ से 3 दफ़ा मीटिंग की है और तीनों दफ़ा जो है 3 सेपरेट मीटिंग में कमरे में जिसमें नासिर भट्ट भी थे, उसमें इन्होंने एक तो अरशद शरीफ के मर्डर और जो अटैम्प्ट हुआ था इमरान खान पे, उसके हवाले से ब्रीफिंग दी थी और उस पर इन्होंने बताया था कि जी नवाज शरीफ ने इनसे लंदन में इनसे शूटर्स की डिमांड की थी, जो कि इनका ताल्लुक बेसिकली गुजरात से है। तो गुजरात में इनसे शूटर्स की डिमांड की थी, जो इन्होंने बाद में रिफ्यूज़ कर दी थी, मना कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने कहा था कि शूटर्स अरेंज हो गए। तो बकौल तस्नीम हैदर शाह के ये जो मर्डर अटैम्प्ट गुजरात में किया गया है, इसका सारा ब्लेम जो था वो परवेज़ इलाही और मोनस इलाही पे डालना था और एक रुख मोड़ना था इसका पंजाब हुकूमत की तरफ और पंजाब की पुलिस के ऊपर, जो कि नहीं हो सका। इतलात के मुताबिक उन्होंने मज़ीद बताया कि उनके साथ मलिक लियाकत साहब भी हैं, जो उनके इस वक्त साथी हैं और मुस्लिम लीग नून से अलहदगी अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून एक क्रिमिनल पार्टी बन चुकी है, एक जराइम पेशा पार्टी बन चुकी है। वो इसमें मज़ीद नहीं फंसना चाहते और इसके हवाले से उन्होंने सीरियस एलिगेशन लगाए नवाज़ शरीफ के ऊपर। अब नवाज़ शरीफ की तरफ से जो आना था, नवाज़ शरीफ साहब एक तो पहले ये बताता चलूँ कि घूमने फिरने की गर्ज से लंदन छोड़ चुके हैं और लंदन से यूरोप की तरफ मुंतकिल हो गए हैं नामालूम जगह पे। बताया ये जा रहा है कि उनकी फैमिली ने बताया, मतलब बताया जा रहा है कि वो घूमने फिरने के हिसाब लिए गए हैं और उसके बाद इनका प्रोग्राम है अमेरिका जाने का। तो ये ख़ानदान वो ख़ानदान है जो बीमारी के इलाज के लिए गए थे लंदन और अब घूमने फिरने के लिए यूरोप निकल चुके हैं, या और कोई वजूहात होंगी जो कि अभी तो नहीं, बाद में आएंगी, क्योंकि ये ताज़ा तरीन अपडेट है इस करंट इस वक्त की और इनका इरादा अमेरिका जाने का भी है। तो इस केस के क्योंकि इस पे पहले कभी ऐसी कोई ख़बर आई नहीं है। ये जो तस्नीम हैदर शाह ने कल जो बयानात दिए हैं और जिसमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई थी लंदन की, तो उस हवाले से इस पे डेवलपमेंट हो रही है। नासिर भट्ट ने अभी कुछ देर पहले पुलिस में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है और वो बाहर निकलते वक्त ये कह रहे थे कि जी मैं देखूंगा कि जी किस तरह से हालात बनते हैं और क्या मज़ीद अपडेट बनती हैं। इस हवाले से एक और बयान जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ रहा है कि जी ARY ने इस ख़बर को अमेरिका में UK में नहीं चलाया। भाई एलिगेशन आप पे जो लगा रहा है वो तस्नीम हैदर शाह लगा रहा है, तो आपने क्या केस जो डेफमेशन का है वो तस्नीम हैदर पे करना है या ARY पे करना है? अपने तस्नीम हैदर जो कि आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, उस पर डेफमेशन का जो केस है वो फाइल करें। तो उसमें ARY का क्या लेना देना आ गया? मुझे कुछ इस मंतक की समझ में नहीं आई, या इस मंतक को उस हवाले से जोड़ा जा रहा है जो इमरान खान ने कहा था कि केस जो है मैं GO पे केस करूँगा, जो उन पे जिस पे उमर फारूक ने जो बयान दिया था कि ये घड़ी मेरे पास है और ये घड़ी दुबई में बेची गई है। तो उस हवाले से इमरान खान ने अंदिया दिया था कि मैं दुबई, UK और अमेरिका में इन पे केस करूँगा। तो उसी और इस हवाले से GO ने ये ख़बर जो है वो UK में नहीं चलाई थी और UK जंग अखबार में भी नहीं चलाई थी, नहीं शामिल की थी। मज़ीद इमरान खान ने थोड़ा सा ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे दूरी अख्तियार की हुई है। अभी तक उनकी तरफ से कोई मस्बत या कोई इस पर कमिट नहीं आया है। अब चलते हैं जी इसहाक डार के हवाले से। इसहाक डार साहब का जो कल का बयान था, इसहाक डार का आज का तो एक ज़बरदस्त वो हुआ है कि उन्होंने FBI का नोटिस ले लिया है। FBI की तरफ से कुछ जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब, उनकी
टैक्स पेयर की इन्फॉर्मेशन जो है कि वहाँ से लीक हुई हैं, तो उस पर उन्होंने नोटिस ले लिया है और 24 घंटे के अंदर अंदर इसको नाम सामने लाने का इंदिया दिया है कि वो उनको सामने ले आएंगे जिन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो लीक किया है। तो इस हवाले से देखते हैं कि क्योंकि अहमद नूरानी के हवाले से कोई फैक्ट एंड फेस का भी कोई केस सामने आया हुआ है, और इसहाक डार के हवाले से बयान करता बताता चलूँ कि जो उनका कल का बयान था कि जी $1 अरब के सकूक हम लोग बॉन्ड की जो पेमेंट है वो कर लेंगे, वो किसी बगैर उसके। तो आज CDS का जो डिफ़ॉल्ट का जो वो होता है एक रेशो, वो 93% पे जा पहुंचा है। सुबह कल के बयान में मैंने आपको बताया था 79%, आज 93 पे पहुंच गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब 7 या 8% ही रह गया पीछे, और क्या। जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है वो बहुत ही बुरी है। आपको ऑयल प्राइसेस के हवाले से बताता चलूँ कि ऑयल प्राइसेस मार्केट में इस वक्त सबसे कम कीमत पे पेट्रोल मिल रहा है, जो कि इमरान खान के दौर में बहुत हाई हुआ था, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ये दूसरी दफ़ा है इसहाक डार के आने के बाद जब कीमतें बरकरार रखी गई हैं। उसके मैं फैक्ट एंड फिगर भी आपके सामने शो कर देता हूँ मुख्तलिफ अखबारात की जो हैं कि जी ऑयल प्राइसेस इस वक्त 20% डाउन हो चुका है। अब जब इमरान खान के दौर में यही पेट्रोल जब हाई प्राइसेस में था 150 रुपये पे दिया जाता था, अब उसमें से भी 20% डाउन हो गया है। और ये पेट्रोल के प्राइसेस बरकरार रखे हुए हैं, बढ़ा तो नहीं रहे। आवाम को एक वो दे रहे हैं कि जी हमने बढ़ाया नहीं है और बड़ा हम लोग के शदीद दबाव में, इस तरह नहीं है। आवाम भी जानती है, आवाम को मालूम है पेट्रोल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बतदरीज गिरते जा रहे थे और आज अपनी लोएस्ट पोजीशन पे खड़े हुए हैं और आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अब चलते हैं ख्वाजा आसिफ की तरफ। ख्वाजा आसिफ ने सुबह एक टीवी को बयान देते हुए कहा कि जी समरी अभी तक वजारत ख़ारजा में नहीं आई है। मुख्तलिफ़ अखबारों ने आज दिन में ये छापा कि जी खबरें आ चुकी, समरी मौसूल हो चुकी है, उसमें 5 नाम है, उसमें 3 नाम है, उसमें 6 नाम है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वाकई समरी अभी तक नहीं पहुंची है और समरी को मे बी 27 नवंबर तक पहुंचे, जो मेरी एक रिसर्च के मुताबिक मुझे पता चला है। तो ख्वाजा आसिफ का चेहरा बहुत उतरा हुआ था। उसके अलावा चेहरे तो सबके ही उतरे हुए हैं, चेहरे तो इस वक्त सिर्फ खुश जो है वो तहरीक इंसाफ वाले ही नज़र आ रहे हैं। देखते हैं उनको क्या मिलता है। तो आगे चलते हैं जी। उन्होंने अभी कुछ देर पहले पार्लियामेंट से एक खिताब करते हुए बोला कि जी पिछले 36 सालों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आर्मी जो है वो इन्वॉल्व रही है हुकूमत में। उनका कहने का मकसद ये था कि जी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत में शामिल रही है और इस्टेब्लिशमेंट ने ये 36 साल जो है वो हुकूमत की है। यार भाई, हुकूमत में नहीं थे तो आप हुकूमत में आने के लिए इतने बेताब क्यों थे? और हुकूमत में अगर आप लोग नहीं थे, आपकी नहीं चलती थी, तो आप इस्तीफ़ा दे के घर चले आते। आप उस वक्त अपना वो भरपूर एहतजाज करते हैं ना कि जी हमारे को हुकूमत नहीं दी जा रही है या इस्टेब्लिशमेंट अपनी चला रही है। इस बयान का अभी देने का क्या मतलब है? इस बयान का अभी देने का मतलब ये है कि अब PMLN दोबारा वोट को इज़्ज़त दो और जो है उसी बयानिए की तरफ मुड़ती हुई नज़र आ रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज एक पेज पे नज़र नहीं आ रही है। या वो वाला कुछ बयान मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है, जो इनके बयान और इनके चेहरों से के तासुरात हैं और इनके जो चल रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वही अभी दोबारा उसी नतीजे पे पहुंचेंगे जी कि वोट को इज़्ज़त दो और वो वाला बयानिया दोबारा आ जाएगा। आगे चलते हैं इमरान खान के धरने के हवाले से। इमरान खान ने के PTI नेता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सुबह कोर्ट को एक दरख्वास्त दी फैज़ाबाद धरने की इजाज़त तलब की है, जिसमें तो हालात तो ये धरने की तरफ अब कल तक तो ये नहीं लगता था, ना ही PTI ने कोई ऐसा अनाउंस किया था कि जी हम कोई धरना देंगे या कोई जलसा करेंगे। वो तो एक एहतजाज था, एहतजाज को रिकॉर्ड कर रहे थे पिंडी के उससे और इस्लामाबाद में। वो भी मुतज़ाद था कि जी पिंडी जा रहे हैं या इस्लामाबाद जा रहे हैं। अब तो उन्होंने बाकायदा एक दरख्वास्त जमा करा दी है कि उनको फैज़ाबाद धरने में इजाज़त दी जाए, वहाँ पे वो बैठने का प्रोग्राम है उनका। इमरान खान पे
कातलाना हमले के एक और कुछ इतलात मिली हैं कि जी क्योंकि उनको शदीद थ्रेट है उनकी ज़िंदगी को, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे कि जो एक वाक़या ऑलरेडी हो चुका है तो दूसरे के लिए उन पे मज़ीद ख़दशात हैं। तो जो इतलात मिली हैं कि वो मजीद ब्रिगेड जो कि एक इंडियन बैक तंजीम है, उसको कोई टास्क दे दिया गया है पिंडी में इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले के लिए। तो उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखना होगा और उनकी सिक्योरिटी को प्रूव भी करना होगा इस हवाले से कि जो ख़दशात जो मिल रहे हैं और जिस पे लास्ट इमरान खान ने भी 2-3 जगह पे अपना मीडिया को और इस्टेब्लिशमेंट को आगाह किया है इससे। एक और बात करता चलूँ मैं लंदन कॉन्स्पिरेसी के प्लान के हवाले से कि मोहित पीरज़ादा जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, वो कुछ 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे अमेरिका और लंदन। तो उनका उनको 2-3 दिन पहले ये इतलात मिली थी कि जी लंदन पुलिस, मैनचेस्टर पुलिस ने उनके ब्रदर इन लॉ को कांटेक्ट किया और उनके जो ज़िंदगी के हवाले से थ्रेट्स हैं उनसे आगाह किया था और उनको ये भी तंबीह की थी कि आपको कुछ रिक्वायर्ड है प्रोटेक्शन वगैरह के हवाले से तो वो हमसे रब्ता भी करें और प्लीज़। प्लस इसमें उन्होंने अमेरिकन पुलिस को, क्योंकि उनका आना जाना अमेरिका में भी है, इस वक्त तो अमेरिका में मौजूद हैं, तो उस हवाले से उनको अमेरिका में भी अमेरिकन पुलिस को, अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारों को भी आगाह कर दिया गया था, जिस पर मोहित पीरज़ादा ने कहा था कि मैं अपने पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को भी इस मामले में आगाह कर रहा हूं। और उस पर भी उन्होंने कहा था, आज उनको लंदन से पुलिस से मिलना भी था या लंदन पुलिस से उनका रब्ता होना था। तो उससे पहले उन्होंने अपने एक वीलॉग में बताया कि जो कल का जो बयान आया है तस्नीम हैदर शाह का, उसके हवाले से उनको कड़ियाँ कुछ जोड़ते हुए नज़र आ रही हैं कि जी परसों लंदन पुलिस को कैसे एक इन्फॉर्म्ड थी कि इन पे कोई कातलाना हमले की। ये उसी का कुछ हिस्सा है कि जो 3 दिन पहले सैयद तस्नीम हैदर शाह ने लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस को आगाह किया था अपना जो उनका जो प्रोग्राम था या उनसे जो उनकी जो मीटिंग थी नवाज शरीफ के हवाले से। इसलिए लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मैनचेस्टर पुलिस को रब्ता किया था और उनको इनकी जो सीरियस थ्रेट थे इनकी ज़िंदगी के हवाले से वो इनको इन्फॉर्म्ड किए थे और इनको इनसे कांटेक्ट करने का भी बोला था। तो वो कुछ थोड़ा सा हल होता हुआ नज़र आ रहा था कि जी ये किस हवाले से, क्योंकि वो बड़े परेशान थे कि जी लंदन पुलिस को ऐसी क्या इतलात मिली हैं, ऐसी क्या एविडेंस मिले हैं कि वो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न हैं। दूसरा कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बताता चलूँ कि कुछ कोरोना की जो पोजीशन है चाइना में काफ़ी स्कूलों को बंद कर दिया गया है कोरोना की नई लहर के उठते हुए। और मज़ीद उसका मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ। एक और काम है जो नीलम जहलम प्रोजेक्ट जो था एक, जो कि काफ़ी अरसे पहले अनाउंस किया गया था, उस पर काफ़ी काम भी हो चुका था। फिर नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई थी, उसके दोबारा हुकूमत 2013 में जब उनकी आई थी तो उस प्रोग्राम को दोबारा प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था और फिर वो खटाई में चला गया और उस पर काफ़ी पैसे हुकूमत के लग चुके हैं। उस पर मैं काम कर रहा हूँ। आज उसका उस कैनाल का एक हिस्सा जो है वो कोलैप्स कर गया है, तो उस हवाले से मैं काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आने वाले व्लॉग्स में उस पर ज़रूर बात होगी, क्योंकि इस पे पाकिस्तानी आवाम का एक बहुत ख़तीर रकम जो है इस प्रोजेक्ट पे लग चुकी है, इस प्रोजेक्ट की नज़र हो चुकी है और इससे हासिल हसूल हमें कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो नवाज शरीफ दौर में शुरू किए गए थे लेकिन उनके बारे में कोई इतलात नहीं है कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में इस पर भी ज़रूर बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, चलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।